हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपन ने अनेक संख्याओं के बारे में जाना, जहां अपन नेचुरल नंबर से लेकर इरेशनल नंबर तक आ गए थे। फिर इरेशनल नंबर में अपन ने लास्ट में पढ़ा कि रैशनल और इरेशनल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो अपन ने जाना कि जो रैशनल नंबर है उसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर है उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वहीं अपन ने देखा कि जो शून्य है वो परिमेय संख्या है और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। यहां तक समझा था आपने। फिर अपन ने दशमलव भिन्न से समझ रहे थे इसे। तो दशमलव भिन्न में अपन ने बताया कि शांत दशमलव जो थी वो तो क्या थी? परिमेय संख्या थी, जबकि अशांत दशमलव को दो भागों में बांट दिया था अपन ने, और उनमें बता रहे थे कि एक तो है परिमेय संख्या और एक थी अपरिमेय संख्या। यहां तक आ गए थे। तो समझे कैसे? अगर दशमलव के बाद अंकों का रिपीटिशन हो रहा है और वो नंबर सेम है तो वो रैशनल नंबर बताया गया आपको। जैसे अपने यहाँ बात करें अपन एक एग्जांपल लेके, मान लो यहाँ लिख दिया 0.6666 चलता जा रहा है। इसको अपन ने कहा कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या बताना है इसको? एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स तो उसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ रहे हैं? और जरूरी है उसको पी अपॉन क्यू में लिखा जाएगा तभी वो परिमेय संख्या है, अदरवाइज नहीं होती है। तो अपने ये नंबर है। अब ये जो जिस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उसको क्या करेंगे अपन? एक बार इसको ऐसे कम डिजिट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये लाइन जो ऊपर कहते हैं इसको बार कहते हैं। सही है? इसके ऊपर लाइन चल रही है, इसको क्या कहते हैं? बार। यानी इस संख्या का मतलब है 0.6 बार। अब इसको परिमेय संख्या में बदलने का तरीका है कि एक तो माना कि x बराबर 0.66666 ऐसे चलती है। सही है? इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से यहां दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, अब यहां बात यह है 10 से ही गुणा क्यों किया? रीजन है यहाँ स्टूडेंट्स कि पॉइंट के बाद में जितने अंकों पे बार आ रहा है उतनी 10 की घातों से गुणा होता है। अगर 2 अंकों पे बार होता 100 से होता, 3 अंकों पे बार होता तो यहाँ कितने से कर देते अपन? 1000 से। तो इसलिए यहाँ अपन केवल पॉइंट के बाद में एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए कितने से कर रहे हैं? 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ अगर बनाए तो कितना हो जाएगा? तो अपने पास हो जाएगा इधर 10x और ये हो जाएगा 6.666 और चलता जाएगा। ये अपनी हो गई है इक्वेशन सेकंड। एक बार बेसिक समझ रहे हैं, शॉर्ट तरीका भी अपन समझेंगे। तो यहां तक आके समझ में। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? यहां करना है समीकरण एक में, समीकरण यहां बड़ी कौन सी है? ये वाली है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए यहां अपन इसमें से घटाएंगे तो ये LHS है और ये RHS है। LHS में से LHS घटेगा, यानी अपन कह सकते हैं यहां कि ये तो है अपने पास 10x माइनस ये x हो गया, यहां इक्वल है। तो ये कितना है? 6.666 चलता जा रहा है और इसमें से माइनस कर देंगे 0.6666, ये माइनस कर देंगे तो यहां तो कितना हो गया? 9x और यहां कितना हो जाएगा? 6। सही है? और ये 9 कहां चला जाएगा? 6 के अपॉन में। तो अपन कह सकते हैं कि यहां x का वैल्यू जो है वो बन जाएगी 6/9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? या 2/3। ये इसका क्या है? मान है। यानी अपन कह सकते हैं 0.6 बार इसकी वैल्यू कितनी है? 2/3 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2/3। चाहे आप देख लें, अगर यहां अपन डिवाइड देते, जैसे ये है 2 है, यहाँ 3 का डिवाइड देंगे तो 0 लगाएंगे, यहाँ 0.6, यहाँ 18, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ 6 हो जाएगा और ये चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो यही मान आ रहा है। यानी 0.6 बार को अपन ने क्या कहा है? परिमेय संख्या कहा है। तो इसका परिमेय मान कितना है? परिमेय मान है ये कौन सा मान है?
परिमेय मान। अब ये परिमेय मान क्यों है? क्योंकि ये p बटा q में है, तो इसलिए कहते हैं कि 0.6 पॉइंट के बाद में एक डिजिट का सेम डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 0.6 बार है, उसका परिमेय मान होता है 2/3। एक बार दोबारा समझ लें, पहले जो मान दे रखा है अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार। या मान लिया, माना कि x का मान हो गया, इसको x के बराबर मान लिया, फिर दोनों पक्षों को 10 से गुणा। 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉइंट जितने अंकों का रिपीटिशन होता है उतने ही 10 की घातों से गुणा होता है। एक पॉइंट के बाद में एक अंक का रिपीटिशन हो रहा है 10 से, 2 का होता, 100 से, 3 का होता, 1000 से, 4 का होता, 10,000 से गुणा करते। तो यहाँ तो एक अंक का हो रहा है तो 10 से गुणा कर दिया। फिर दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दी तो यहाँ बच गया 9x बराबर 6। फिर यहाँ देखें अपन कि x का मान 6/9, और थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे 2/3 हो जाएगा। यही संख्या क्या है? परिमेय मान। लेकिन ये थोड़ा बेसिक मेथड है, हर बार ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अपने को तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी आपको विकल्प में से चुनना है, सोल्व करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। डिस्क्रिप्टिव मेथड के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए याद रखें अपन इसको एक बेसिक मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ये तो बेसिक है, सही है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझें। आपने यहाँ जो अपने को बताया गया वो मान था 0.66 बार डॉट डॉट डॉट, सही है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को ऐसे कैसे लिख लो? 6 लिख लिए। अब ये देखो बार कितने अंकों पर है, यहाँ बार जो है वो एक अंक पर है, उतने ही 9 नीचे लिख देते हैं, उतने ही 9 क्या लिख देते हैं? नीचे। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा सिंपल फॉर्म में जाके? ये लो 2/3। और अभी यही आंसर आया था आपका, यही अपना क्या है? आंसर। ये 9 ही क्यों लेके आ रहे हैं? देखा होगा आपने, उधर x था और इधर 10x था, तो 10x में से एक x गया, 9 बचा, वो 9x बचा, वो 9 सामने जाएगा। अगर 100 था तो 99 हो जाता, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जितने अंकों पे बार है नीचे उतने ही क्या लिखने हैं अपने को? 9 लिखने हैं स्टूडेंट्स। आया समझ में? अब एक और समझ सकते हैं अपन ऐसा, देखो अगर अब कह दिया जाता 0.121212 और ये बार चलता रहे, डॉट डॉट चलता रहे, मतलब ये 121212 का क्या है? रिपीटिशन है स्टूडेंट्स। तो यहां अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.12 बार, दोनों को भी बार आएगा। तो अब क्या करें आप, ये इसको दशमलव के बिना लिख लो इस पूरे नंबर को। ये तो कितना हो गया? 12 हो गया। कितने अंकों पे बार है? 2 अंकों पर बार है, तो नीचे कितने 9 आएंगे? 2 9 आएंगे, ये लो हो गया। आप चाहे इसको और सरलतम कर लो, तो ये कट जाएगा 3 से कितनी बार? 4 बार, और ये कट जाएगा 33 बार। ये इसका क्या है? आंसर है। अगर आपको डाउट हो तो 4 में 33 का भाग दे लो, 0.121212 या 0.12 बार, यही नंबर आंसर आएगा। समझ रहे हैं? अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 2 ही अंक लिए अपन ने। अगर मान लो अपन ऐसे करते हैं 0.123 तो पहली बात कि अपन इसको नंबर को ये इतनी बार जा रहा है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे लिखकर? 0.123 बार। अब क्या तीनों अंकों पे बार आएगा, सही है। क्या करना है? इस नंबर को आपको दशमलव के बिना लिखना है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 123। अब कितने अंकों पे बार है? 3 अंकों के ऊपर बार है स्टूडेंट, तो कितनी बार 9 आ जाएंगे नीचे? 3 बार आ जाएंगे। यही अपना क्या है? आंसर है। आप चाहें तो और सरलतम कर सकते हैं, ये लो, ये अपना आंसर। समझ गए बात? इतनी आगे बात समझ। अगर ये 4 बार 4 अंकों पे होता, जैसे ये ऐसे है, मान लो 0.1234 इतना है, समझो एक बार, मान लो इतना है, तो अपन क्या लिख देंगे? इसको तो लिख देंगे 1234, और कितने 9 आ जाएंगे? 4 बार 9 आ जाएंगे। यही अपना क्या है? आंसर है। बाकी वो बेसिक से करने से बड़ा अच्छा है कि ये ऑथेंटिक मेथड है, ऐसा नहीं है कि इससे आंसर नहीं आएंगे, आपके आंसर इसी से आ सकते हैं, और उस मेथड से जल्दी आएंगे। वो तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड के आपको लिखने के तो नंबर है नहीं, सही है। यहां तक आ गई बात समझ में? जितने दशमलव के बिना लिखना है, फिर जितने अंकों पे बार है नीचे उतने क्या लिख देंगे? 9। समझ गए? और अगर आप जितना सरलतम करें उतना सरलतम इसको काट दें, यानी सरलतम रूप में आंसर आना चाहिए। इसलिए परिमेय है तो इनका परिमेय मान भी है स्टूडेंट्स। आगे इतनी बात समझ में। लेकिन अब समस्या यहाँ ये है कि अपन ने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। कितने एग्जाम्पल लिए हैं? 4। यहाँ 0.6 बार, 0.12 बार, 0.123 बार, सही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ हर बार अपन ने 0 ले रहे हैं, सही है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है
कि हर बार ही बार आए अंकों पर, ऐसा जरूरी नहीं। बार तो आए, सॉरी यहाँ जीरो ही आए, ऐसा मैथ में जरूरी नहीं होता है कि हर बार पहले जीरो आएगी ना, कोई नंबर भी आ सकता है। तो बस थोड़ा सा चेंजेज है और कोई चेंजेज इसमें नहीं है। तो समझे वो कैसे कर सकते हैं अपन, देखो तो इस ये मेथड की तरह ही है, ज्यादा अलग नहीं है कि अपने को ऐसे लगे ओ दूसरा मेथड चलेगा ना, बिल्कुल सेम है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता है। देखिए जैसे अपन लिख लें, एक एग्जांपल लिया अपन ने 0.12 बार, एक तो ये है, सही है। अगर इसको बदलें अपन तो ये कितना हो गया 2.9 हो गया, सही है। अगर इसकी जगह ये नंबर लिखा होता ऐसे, यहाँ 1 है और यहाँ 2 पे क्या है बार है, तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, एक तो तरीका ये है 1 हो गया और यहाँ इसको आप 0.2 बार कह सकते हैं, सही है। थोड़ा और सरलतम करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये हो जाएगा कितना 2/9, सही है। और ये ना 9 कम 9, 9 2 11, 11/9, यही क्या है इसका आंसर। एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक इसी को अपन ऐसे लिख लें डायरेक्ट, कितना दे रखा है ये 1.2 बार, तो इसको तो सही भिन्न में सही बट्टे में ले लें, सही का मतलब यहाँ ले लें इसको और इसको बदल दें 2/9, तो देखो यही बन गया 11/9, आंसर है ना। बस आप इसको सही बट्टे में ले लें, यहाँ सामने लिख लें और फिर इसको चेंज कर दें, क्यों, क्योंकि ये तो पूर्ण मान है इसमें, ये एक तो क्या है पूर्ण मान है। देखो अगर आपके डाउट हो, अगर सवाल को ऐसे लिख दिया था, मान लो 2.6 बार है, सही है, तो ये 2 तो आ गया ऐसे कैसे, ये हो गया 6 और ये 9, तो 9 दूनी 18 है, 18 में कितने जोड़ देंगे 6, 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 24, 24 बेटा कितना हो गया 9, अगर यहाँ और काटे तो ये कितना हो गया 8/3 हो गया, सही है। ये इसका परिमेय मान है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि आपको लगे कि नहीं ऐसा है या नहीं है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें अभी अपन ने चेक किया था कि इसका डिवाइड दे दिया था अपन ने, तो उतना 2.3 आया था ना, 2.3 का अपन ने फिर डिवाइड में चेंज किया तो 0.66 बन गया था। तो जैसे ये है अपने पास नंबर कितना है, ऊपर 11 है, इसमें भाग देना अपने को 9 का, तो कितनी बार गया 1 बार जाएगा, सही है। और यहाँ कितने बच गए 2, सही है। अब यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2, ये लो फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितनी बार चला जाएगा 2 ही बार, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 2 बार चला जाएगा, ये लो, सही है। फिर 2 बचा, फिर ये चलता ही जाएगा, यानी ये देख लीजिए इसी का मान है, इतना ही तो मान लेके चल रहे हैं अपन, समझ रहे हैं बात। आप चाहे तो इसको करके देख लो ऐसे ही। यहाँ अपने पास है ए 8 में भाग देना है कितने का 3 का, कितनी बार जा रहा है देखो 2 बार चला गया, तो कितना हो गया ये 6, फिर 2 बच गए, यहाँ लगाएंगे 0, तो यहाँ कितनी बार जाएगा 6 बार, ये लो ये चलता जाएगा, फिर 2 हो गया, फिर ये 6 बार चलता जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। यानी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जिस संख्या को स्टूडेंट्स आप परिमेय संख्या कहेंगे वो निश्चित तौर पर वो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है तो लिखी जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या वही है जिन्हें अपन P/Q में लिख सकते हैं। आगे यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? तो यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपन एक क्वेश्चन किया था, जैसे अपने है यहाँ का 2 लिख दें और यहाँ 1 2 है, सही है, तो क्या करेंगे 2 तो ले लो आप यहाँ, और ये कितना हो गया 12/99, और काटना चाहे तो ये तो 2 हो गया, और ये कितनी बार कट गया 3 से काटेंगे तो 4 बार हो गए 33 बार, ये लो, और 33 दूनी 66, 66 और 4 कितने हो जाएंगे 70, ये लो 70/33, इतना आंसर आ जाएगा, सही है। आप चाहें तो बस इसको शुरू वाली को क्या लेना है सही बट्टे में लेना होता है। आगे यहां तक बात समझ, जिस संख्या को भी आप परिमेय संख्या कहेंगे उसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहां तक आगे बात समझ। अपन ने देखा पहले यहाँ पे 0 ही आ रहा था, फिर अपन ने यहाँ नंबर ले लिए, देखो यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, सही है। अब थोड़ी सी बात ये और जाने कि पहले वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में अपन ने एक चीज देखी कि दशमलव के बाद में सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अंकों की हो सकती है और कुछ की नहीं हो सकती है, सही है। इनमें तो सभी की हुई है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है, माइनर चेंजेज है, लेकिन आंसर ऐसे ही अपना आएगा। तो उस सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं कि दशमलव के बाद में कुछ अंकों की तो पुनरावृत्ति हो और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति न हो, तो उन सवालों को कैसे करेंगे। देखिए यहां तक आ गया समझ में, तो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। जैसे
मान लो आपको लिख दिया जाए कोई ऐसे भी संख्या हो सकती है अपने पास कि ये हो गया 0.123 2 3 और ये चलता जाए। समझे इसे? अगर अपन इसे चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो 0 है, सही है, लेकिन यहाँ पर अब है ना एक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, एक तो एक ही बार आया और 2 3 का हो रहा है, तो यहाँ बार आ जाए, सही है नहीं है? यानी अब वैसे नहीं होगा कि डायरेक्ट कर दिया सभी अंकों पे बार था लेकिन यहाँ नहीं है पॉइंट के बाद में। अगर ऐसे मान लो ऐसे लिख दिया जाए 0.1244444 और ये चलता जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे है 0.124 पर आ जाएगा यहाँ बार। समझ रहे हैं? अगर मान लो कुछ ऐसे हो कि 0.12343434343 तो यहां इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 0.12। अब 3 4 का रिपीटेशन हो रहा है, देखो सही है, तो 3 और 4 पे क्या जाएगा 12, सही है। यानी कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और कुछ की नहीं हो रही, जिनकी नहीं हो रही वो शुरू में आएंगे, बाद में तो नहीं आएंगे। तो इसको देखिए अपन कैसे कर सकते हैं सवाल को, माइनस चेंजेज है, सही है, उस चेंजेस को सोल्व करते हैं अपन कि क्या है। अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, एक मैं जैसे बोलूंगा ना तो वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, अपन उसको एक सूत्र में कन्वर्ट कर देते हैं, एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन मैथ का वो ऑथेंटिक फॉर्मूला नहीं है। बस अपन जो लैंग्वेज में बोलेंगे ये करो, उसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिख लेंगे, बट नॉट इट इज ऑथेंटिक फॉर्मूला, सही है। तो बस अब देखें आंसर आएंगे अपने ऐसे सवालों में अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न अभिष्ट भिन्न होगी दशमलव रहित संख्या, दशमलव रहित संख्या, रहित यानी पूरी संख्या को क्या करें दशमलव रहित लिख दी, फिर माइनस ए पुनरावृत अंक। देखिए सबसे पहले दशमलव रहित संख्या, फिर क्या करना है माइनस ए पुनरावृत अंक, नीचे क्या करना है पुनरावृत अंकों के बराबर 9, सही है, और यहां कर देंगे ए पुनरावृत अंकों के बराबर 0, ये होता है। देखिए पहले क्या करना है दशमलव रहित संख्या लिखना है, उसमें से ए पुनरावृत अंक कौन से हैं जिन पर बार नहीं लगा है, वो क्या है ए पुनरावृत अंक है। फिर उसके अपोन में क्या करना है पुनरावृत अंकों के बराबर क्या करना है अपने को 9 लिखने यानी 9 लिखना है, और ए पुनरावृत अंकों के बराबर क्या कर लगानी है वहां नीचे 0। पुनरावृत अंक तो कौन से हैं जिन पर बार लगा हुआ है, और अपुनरावृत अंक कौन से हैं जिन पर बार नहीं लगा हुआ है। यहां तक आ गई बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल सोल्व करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी आपके। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अपना था 0.123, सही है, तो यहां अपन इन दोनों पे बार लगा दिए, सही है। सबसे पहले दशमलव रहित लिखेंगे यानी ये 123 है, सही है, माइनस क्या करें अपुनरावृत अंक ये है तो ये यहां घटा देंगे, समझ गए। और नीचे कितने 9 लिखे, जितने पुनरावृत अंक कितने 9 आएंगे, 2 अंकों पे बार तो डबल 9 आएगा, और कितनी 0 अपुनरावृत अंक 1 है यहाँ, तो इसके बराबर ये इसको और सरलतम करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 122, और ये हो जाएगा 990। कट रहा है काट लो बस, और क्या है, यही आंसर है। आपके डाउट हो तो आपके पास कैलकुलेटर है, डिवाइड देके देख लो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर, समझे। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, यहां लिख दिया था 0.1234, इन पे बार है, सही है, तो दशमलव रहित लिखेंगे पहले, तो 1234 अपुनरावृत अंक कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा,
सही है। अब यहाँ कितने 9 लगाएंगे, डबल, क्योंकि 2 अंकों पे बार है। कितनी जीरो, पुनरावृत्त 2 है तो डबल जीरो आ जाएंगे, समझ गए। और यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ अपन कह सकते हैं, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 2 2 और ये नीचे 9 9 0 0। ये लो, ये अपना क्या है, आंसर है फ्रेंड्स। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। अब बस समस्या इतनी है, आपको लगे यहाँ 0 है और कुछ होता तो, जैसे अगर ये सवाल ऐसे होता कि आपको लिख देता 2.123 और यहाँ 2 3 पे बार है, तो वैसे ये भी बना देते, ये लो सही है, 123 माइनस ए पुनरावृत्त और डबल 9 आ जाता है, ये 0 सही है। ये 2 सही 122/990 हो जाता, समझ रहे। अगर मान लो इस सवाल को अपन ऐसे लिख देते, यहाँ जो है ना, यहाँ एक नंबर ले लेते अपन, 10 ले लेते, सही है, और ये 12 और ये 3 4 पर क्या हो गया 12, तो ये तो आ जाता है यहाँ, और ये हो जाता 1234 माइनस कितना हो जाता 12, कितने 9 आएंगे डबल और कितने 0 आएंगे डबल, सही है, और ये हो जाता 10 सही 1222/9900। ये अपना क्या है, आंसर। समझ गए यहाँ तक। और चाहे तो आपको समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ही नॉलेज दिया जा रहा है, बाकी बताए जाएंगे, इतना तो आपके लिए इनफ है। और खूब ज्यादा है, ऐसा नहीं कम है, मोस्टली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा, आ रहा है ना। तो ये इसमें फर्क था, इतनी बात आ गई समझ में। अब अपन चलते हैं किसकी तरफ। एक सेंटेंस लिखा था कि पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या है, तो वहां डिफरेंस क्या है वो समझें, सही है। अब कुछ ऐसी संख्या है, जैसे मान लो मैंने ये कह दी 0.12 कुछ भी 2 3 4 फिर 0 6 ऐसा, और ये हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है, समान नहीं आ रहा, हर बार अलग अलग आ रहा है, तो ये तो सीधी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि आपको पता है, कल ही लास्ट में बताया था, अगर दशमलव के बाद में समान अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। दशमलव के बाद में अगर असमान अंक आ रहे हैं तो वो हमेशा क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां तक आ गई बात समझ में। लिखा भी था अपन ने कल, समझा था इस चीज को। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो एक सेंटेंस जिसको अपन थोड़ा और क्लियर करते हैं। आपको कहा था कि ये जो पाई है, इसको बताया आपको अपरिमेय संख्या, और जबकि पाई का जो मान था 22/7, इसको बता रहे हैं अपन परिमेय। क्या बता रहे हैं इसको, परिमेय। तो देखिए क्यों है, क्या रीजन है, वो अभी आपके सोल्व हो जाएगा। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, परिमेय संख्या। तो देखिए कैसे सोल्व होगा। अब सीधी बात है, p/q में लिख रही है तो परिमेय संख्या है, यानी अब 22/7 है, कितना है 22/7। इसका मतलब क्या है कि अपन जो यहां पर 22 में है ना, 7 का डिवाइड देंगे, कितने का देंगे, 7 का डिवाइड, यानी 22 में बार देना है अपने को, कितने का, 7 का, सही है। तो कितनी बार गया, 3 बार, सही है क्या। यहाँ कितना हो गया 21, तो कितना बचा 1। अब यहाँ 0 लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ 1 बार जाएगा, सही है। अब यहाँ कितना बच जाएगा 3, यहाँ 0 लगाएंगे तो अब कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये हो गया 28। कितना बच गया 2, यहाँ 0 लगाएंगे तो अब कितनी बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, सही है। तो अब कितना बच गया 6, सही है। अब भी लगाएंगे तो 7 8 56, सही है। कितने बच गए 4। अगर यहाँ 0 लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, सही है। 35, तो कितने बच गए 5। अब यहाँ जो 5 बच रहा है, यहाँ कितना बच गया अपने पास 5। अब यहाँ 0 लगाएंगे तो कितनी बार देंगे, 7 बार, सही है। कितना आ गया 49। अब 1 बचा। अब एक ये देखो, यहाँ 1 ही बचा था ना अपने, यहाँ और यहाँ 1 बचा था ना। अब वही प्रोसेस है, देखो यहाँ 0 लगाओगे आप, सही है, 0 लगा दिया तो यहाँ कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। फिर यहाँ अपन देखें कि 1 बार चला गया, फिर यहाँ कितना बचा 3, फिर कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो कितना हो गया 7 चौका 28, कितने बच गए 2। फिर यहाँ देखें अपन 0 लगाया तो 7 दूनी 14, सही है। तो यहाँ 14 लिखेंगे तो कितने बच जाएंगे अपने पास 6। फिर यहाँ 7 8 56, तो कितने बच गए 4। फिर यहाँ लगाएंगे 0, 7 पंजू 35, सही है। तो कितने बच गए 5। अब फिर देखो 7 7 49, सही है। अब यहाँ पे कितना बच गया 1। फिर यही प्रोसेस यहाँ वाली दोबारा चल जाएगी, सही है। यानी यहाँ देखें अपन 1 4 2 8 5, सही है। यहाँ देखें
वो यहाँ 8 पर गया था ना, 7 8 56, तो यहाँ भी यही हो रहा है। देखो 1 4 2 8 5 7, फिर ये चलता जाएगा, ये क्या होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी पॉइंट के बाद में जो समान अंकों की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। यानी अपन इसको 22/7 को क्या कह सकते हैं, 3.1 4 2 8 5 7, और इस पे क्या है 12, इसलिए ये क्या है परिमेय। पॉइंट के बाद में समान अंक की आवर्ती हो रही है ना, तो ये क्या है परिमेय संख्या, ये क्या हो गई परिमेय संख्या। आगे बात समझे, इसलिए ये पाई का मान क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई होता है उसका मान होता है 3.1415 और ये अलग अलग संख्या आती रहेंगी, पॉइंट के बाद में समान नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगी। इसलिए पाई तो क्या है, अपरिमेय है। ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान जो है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये रीजन होता है जो अपने लिखा है उसके पीछे, ये रीजन है। ये ले लेते हैं 3/22/7, ये पूर्ण मान नहीं है, लगभग मान है। आगे इतनी बात समझ में, वो सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो अपन ने कितनी संख्या पढ़ चुके हैं, 11 संख्या पढ़ चुके हैं। तो अगली संख्या की तरफ चलते हैं, यहां तक आ गया ना समझ में, चलें ओके। देखिए आगे अगली जो संख्या है अपने पास है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसको अपन रियल नंबर बोलते हैं। देखिए क्या है रियल नंबर, याद रखना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी जो परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक है और जो अपरिमेय संख्या है वो भी क्या है, वास्तविक। मतलब जो p/q में लिख सकते हैं वो भी परिमेय, और जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी जो परिमेय है वो भी वास्तविक और जो अपरिमेय है वो भी क्या है, वास्तविक। जैसे अगर यहां कह सकते हैं, यानी अपन सीधे सीधे कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, यानी रियल नंबर कहलाती है। अब परिमेय संख्या की जब बात करते हैं तो अपन इसको p/q में लिख देते हैं, q ≠ 0 हो जाता है और p और q जो है ये क्या हो जाते हैं, पूर्णांक हो जाते हैं, पूर्णांक संख्या। और अगर अपन पूर्णांक संख्या की बात करें तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। इधर देखें -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। समझ रहे हैं, ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। परिमेय इनमें से p/q क्या है, पूर्णांक होती है। अब यहां देखें, यहां से देखें तो प्राकृत संख्या हो गई, यहां से देखें तो पूर्ण संख्या हो गई। ये इधर इनके क्या हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक रूप। 1 3 5 7 9 लेंगे तो क्या हो गई, विषम संख्या, और इधर विषम संख्या का ऋणात्मक रूप आ जाएगा। 2 4 6 8 10 लेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएंगे अपने, सम, इधर सम का ऋणात्मक। इसी में अभाज्य है, इसी में भाज्य है। समझ रहे हैं, तो सारी संख्या इसी में आ गई परिमेय में, यानी वो सारी संख्या क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। अब बची कौन सी, अपरिमेय संख्या, जिन्हें अपन p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3, जैसे √π√7। सही है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है, वास्तविक है। अगर मैं 2 लिखूं तो परिमेय है, वास्तविक है। -2 लिखूं परिमेय है, वास्तविक है। -4/-9 लिखूं तो परिमेय है, तो क्या है, ये वास्तविक है। अगर मैं पाई लिखूं तो अपरिमेय है, वास्तविक है। √3 लिखूं तो क्या है, अपरिमेय है, लेकिन क्या है, वास्तविक। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। समझ गए। और जहां पूर्ण परिमेय में तो पूर्णांक होते हैं, p/q में तो सारी संख्या आ जाएंगी, प्राकृत, पूर्ण, आपकी सम विषम, भाज्य अभाज्य, सारी आ गई है यहाँ तक। तो ये क्या है, वास्तविक संख्या होती है। आगे बात समझ में यहाँ तक, तो थोड़ा आगे चलते हैं। सही, अगली जो संख्या है वो है काल्पनिक संख्या। अगली संख्या है अपने पास काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। देखिए क्या है काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। यानी क्या होती है, पहले ये समझ जाएं
तो ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे, परिभाषा सही हो जाएंगी। अपने परिभाषा लगभग अगर आपने याद कर ली है तो निश्चित तौर पे आप निश्चित हो जाइए कि आपका सवाल आपसे गलत नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, वो हमेशा काल्पनिक संख्या कहलाती है। दोबारा सुन लें, ऐसी संख्या जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होती है वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे आप लिख दें अंडर रूट में -3 लिख दें, ये क्या है, अपने काल्पनिक संख्या है। अगर लिख दें अपन अंडर रूट -2, अंडर रूट -5, ये सारी क्या है, आपके काल्पनिक संख्या होती है। समझ गए? इनको एक आई से भी लिख देते हैं ऐसे कई बार, 4i। आई का मतलब है यहाँ आइटा, सही है, आइटा इसका एक इकाई होता है, या आइटा को आपका इस आइटा का मतलब क्या है, -1, यानी ये आइटा बन जाता है, सही है। ये इसकी क्या होती है, इकाई होती है। इसकी क्या है, ये इकाई है। लेकिन आइटा लगे होते हैं ना, इनको भी क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। इन्हीं का ये क्या है, रूप है। आगे यहाँ तक समझ में। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक संख्या, इसका वर्ग कर लो, ऋणात्मक क्या आएगा कि वर्ग करते ही अंडर रूट तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, -3 बचेगा। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। आगे यहाँ तक समझ में। अगली संख्या की तरफ चलते हैं अपन। काल्पनिक हो गई, फिर इसके बाद में अपने कौन सी बचती है, सम्मिश्र संख्या। देखें सम्मिश्र संख्या कौन सी है। अगली संख्या है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अपन ने देखा कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। उसी तरीके से सम्मिश्र भी है। सम्मिश्र का मतलब होता है वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक क्या थी, परिमेय और अपरिमेय के रूप थी, सही है, जिसमें सारी आ गई थी अपने पास। फिर एक अगला नंबर आया काल्पनिक, सही है। काल्पनिक में ऐसी संख्या थी जिनका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक संख्या। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का रूप बनकर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अपन कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ये क्या कहलाएंगे, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। देखो कैसे, जैसे अपन लिख दें 2, ये 2 गई वास्तविक, और यहां लिख दें √2, तो ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या है, सही है। अगर अपन लिख दें यहाँ पर मान लो 3 और यहां लिख दें 3 आइटा, लिख सकते हैं ना रूट को ऐसे, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्या मिलकर क्या बना देती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बना देती है। आगे यहां तक बात समझ में। वास्तविक संख्या तो परिमेय से बनी थी, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से बनता है। आगे इतनी बात समझ में, यहां तक आ गई होगी। अब अपने इतने ही नंबर हैं, बाकी आप चाहें तो अन्य संख्याओं में आप अन्य जो संख्याएं, अन्य संख्याएं उसमें आप ले सकते हैं क्रमागत संख्या। क्या ले सकते हैं, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती है, जो लगातार चलती है, यानी अगली संख्या पिछली से कितनी ज्यादा हो, 1 ज्यादा हो। जैसे अपन लिखते 7, 8, 9, 10, ऐसी क्रम से चलती रही, वो क्या है, क्रमागत है। पिछली संख्या से अगली संख्या 1 बड़ी हो, जैसे अपन लिख दें 59, 60, 61, लिख सकते हैं ना, तो ये क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्या कहलाएंगी। इतनी होती है। आप चाहें तो अन्य में देख सकते हैं। एक तो क्या देख लिया अपन ने, क्रमागत संख्या। एक देख सकते हैं अपन रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्या जिनके घनों का योग तीसरी संख्या के बराबर हो जाए, वो क्या हो जाती है, रामानुजन संख्या हो जाती है। ऐसी दो संख्याएं जिनके घनों का योग तीसरी संख्या एक अन्य संख्या के घन के बराबर हो जाए, उसको क्या कह देते हैं अपन, रामानुजन संख्या कह देते हैं। जैसे मान लो अपन चाहें यहां ले लें
1 का, और यहाँ ले लें अपन 12 का घन। सही है। अगर इन्हें देखें अपन तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 1728। सही है। तो यहाँ अब इनको जोड़े तो कितना बन जाएगा, अपने पास बना 1729। कितना बन गया 1729। एक का नहीं, इनमें दो घनों के, सॉरी दो घनों का योग अलग दूसरी दो घनों की संख्या के बराबर होगा। यानी यहाँ अपन लिख सकते हैं, एक तो 10 का घन लिख लें और एक इसका लिख लें, 10 का 1000 हो गया, तो यहाँ 9 का लिख लें। तो यहाँ देखें ये भी कितना हो गया, ये 1000 हो गया और ये कितना हो गया अपने 729। सही है। अब इनको देखो, इधर 729 था, इधर भी कितना है 1729 है, तो इधर भी कितना है 1729। एक ऐसे दो संख्याओं का घनों का योग एक नहीं, दो ही अन्य दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर हो तो वो क्या कहलाती है, रामानुजन संख्या कहलाती है। क्या है रामानुजन संख्या? ऐसी दो संख्या जिनके घनों का योग अन्य दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर होता है तो वो क्या कहलाती है, रामानुजन संख्या। बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले वाली अपने इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं यहाँ तक? आगे बात समझ में, किसको कहते हैं रामानुजन संख्या? ऐसी दो संख्या जिनके घनों का योग अन्य दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर हो तो वो रामानुजन संख्या कहलाती है। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर तक ही इंपॉर्टेंट है, इतनी ये नहीं है। आप चाहें तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी ले सकते हैं, जिसमें एक संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन वो आपने ज्योमेट्री वगैरह में भी देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी देख सकते हैं, वहां इनके प्रयोग होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। समझ गए यहाँ तक? आगे आपको बात समझ में, तो आप इसके पढ़ते रहें, बार बार देखें, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देख लें। आशा करते हैं आपको फिर ज्यादा समझ में आएगा और भी ज्यादा आएगा। तो आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।